साल बाद बलूचिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो भारत को एक बड़ी जीत की तरफ ले जा रही हैं। बिना कुछ करे भारत को बलूचिस्तान में बहुत बड़ी जीत मिल रही है। बलूचिस्तान में जो ऐलान हुआ है उसे देखकर कई लोग सोशल भारत के साथ लड़ने में, जी हाँ, भारत के साथ हमारा जो चल रहा था कि कभी वो अटैक कर रहे हैं और कभी यहाँ से हम अटैक कर रहे हैं, उस टाइम पर जी हमने बिल्कुल कह लीजिए कि एक तरह से साइडलाइन करा रखा था। अपने जो मेन इश्यूज हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके एक्चुअल ग्राउंड पे कौन से इश्यूज हैं। हाँ, पॉलिटिशियन ही बता सकते हैं बिल्कुल। ये क्योंकि वो एक जो नुमाइंदा है ना, जो उनके अंदर से उठ के आया है, हाँ। वो ग्राउंड रियलिटीज को जानता है। उसे पता है कि यहाँ पे कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं या कौन सी फेस है वो द यकेती मूवमेंट। एंड इसके ऊपर भी काफी दुनिया में इश्यूज हैं और भारत की तरफ से भी काफी आवाजें उठाई जा रही हैं। इसका होगा क्या आगे? लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट, बिकॉज अब पाकिस्तान की बारी आ चुकी है। मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों और कार्यकर्ताओं ने अपनी आजादी की घोषणा करते हुए अपने देश को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बोल दिया है। इन लोगों ने ऐलान किया है कि हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम बलूचिस्तान के लोगों की बात सुने। हालांकि कई बार आपने जैसे कि देखा भी कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनका भी ये कहना था कि जी बलूचिस्तान में हुकूमत यहाँ पे कौन सी ज्यादती करके गई है। लेकिन सर देखिए, इंडिया बोल रहा है ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि बलूचिस्तान से BLA हमारी सपोर्ट में आ गई है। अगर देखा जाए तो BLA क्लेम करते हैं 10 से 20 हजार है भाई, 10-15 हजार जो है BLA वो कह रही है कि इंडिया है। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। नमस्कार भाई, कैसे हो? वेलकम टू द शो। नमस्कार। तो एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली आया, बालूचिस्तान के लोग क्लेम करते हैं कि उन जय दोस्तों, तो पाकिस्तानी जो है पूरी तरह से बौखला चुका है कि पाकिस्तान करे तो करे क्या। अभी पाकिस्तान का हाल इतना बुरा हो चुका है कि बोलिए जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान के ऊपर जो है अभी सिंदूर ऑपरेशन में जो अटैक हुआ था वो तो उसके ऊपर तो परेशान था ही पाकिस्तान। और भी जो एक और उसके पास मुश्किल आ गया है कि जो बलूचिस्तान जो है वो अब अपना एक अलग देश बनाने का, अपना अलग रिपब्लिक बलूचिस्तान बनाने का पूरी तरह से घोषणा कर दिया गया है कि जो हम एक अलग रिपब्लिक बलूचिस्तान है। और इसके बारे में कहो तो बहुत दिन से जो बलूचिस्तान है वो उसके बारे में विरोध कर रहा था पाकिस्तान का कि हम जो है अपना खुद का देश बनाएंगे, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। और पाकिस्तानी जो ये भी कह रहे थे कि जो हमें पाकिस्तानी ना कहें, हम जो है अलग ही देश है हमारा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तानी है, ऐसा बलूचिस्तान का कहना था, जो पाकिस्तान के साथ हमें ना जोड़े। तो फाइनली जो है पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान से अलग हो चुका है बलूचिस्तान जो है रिपब्लिक बलूचिस्तान जो है उसका घोषणा कर दिया गया है। तो पाकिस्तानी जो है इसके बारे में उसका तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तान को, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो है इतना बुरा हाल पहले से था। बलूचिस्तान जो अलग हो गया उसके बारे में कहो तो और की ज़्यादा बुरा हाल हो गया पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान जो है रोएगा ही, रोता ही रहेगा। पाकिस्तान का हाल ऐसा हो गया। बलूचिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का सेना को कहो तो चूटी की तरह मार रहे हैं, कीड़ा की तरह मसल दे रहे हैं पाकिस्तान की सेना को। फिलहाल जो रिसेंटली जो है 15 सेना जो है पाकिस्तान का घर से उड़ा दिए, ढेर कर दिए पाकिस्तान के 15 सेना को। तो ऐसा हाल पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की सेना जैसे ही मारे ही जा रहे हैं, बलूचिस्तान छोड़ने गए हैं, पूरा मार कर तर्जे उड़ा रखे हैं पाकिस्तान की सेना का। ऐसा हाल पाकिस्तान का। तो ये पहले वीडियो से बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्होंने UN में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। ये बात भी जो है मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बता चुके हैं। ऐसा नहीं कि कोई आम जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट ने ये बात की हो, लेकिन मौलाना साहब की बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ पंगे लेने में रहा। अभी तो चले, कश्मीर का एक अटैक था जिसके ऊपर भारत ने जो है पलटकर हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन उससे पहले भी हम सिर्फ यही कोशिशें हमारे लोग करते रहे कि किसी तरीके से पब्लिक को भारत की तरफ लगाया जा सके कि जी देखिए जी भारत हमें ये कह रहा है तो भारत हमें वहां नहीं आने दे रहा। यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन किसी ने बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दी। बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट मारंग बलोच, जब उन्होंने मिसिंग पर्संस का इशू उठाया तो उनको जी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। उनको 30 डेज के बाद फिर दोबारा 30 डेज के लिए कहा गया। अब उनको कई बार वो इस्लामाबाद भी
आ चुकी हैं। इस्लामाबाद में भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया और कई बार उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि जिनकी के मेरे पास मैंने उनके छोटे छोटे क्लिप या कह लीजिए कि इंटरव्यूज भी जो है उन जगहों पे जाकर बनाया मैंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे, जब ये बलूचिस्तान के लोग आया करते हैं और उनसे पूछा तो वो यही कह रहे थे कि भाई वो फोटो उठाकर बैठे अपने प्यारों की, और उनका कहना था हमें ये बता दो कि ये जिंदा है तो बता दो, अगर ये मर गए हैं तो हमें बता दो, ताकि हम एक तरफ हो जाएं। और इस तरीके से अभी तक यही सिलसिला चल रहा है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो परेशान हैं और उनके लोग जो मिसिंग पर्सन का इशू जो है वो वहीं का वहीं है। दूसरी तरफ आज सरफराज बुख्ती साहब टीवी पर थे। आज सुबह से सरफराज बुख्ती साहब टीवी पर मौजूद थे, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। घबराए हुए लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। उनका कहना था कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, बलूचिस्तान में जो लोग अलहदगी पसंद हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं और उनको हम सख्त सजाएं देंगे। और इस किस्म की बातें वो कर रहे थे, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा था कि तुम आओ पाकिस्तान पे हमला करने, हम बलूचिस्तान से तुम्हारे साथ हैं। तो इंडिया एक बार फिर अपना शौक पूरा कर ले। हाँ। लेकिन जहाँ तक बीएलए को सपोर्ट करने की बात है, तो हम ऑलरेडी कहते हैं कि इंडिया की जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, या हम उसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि इंडिया की अभी जो आइडियोलॉजी लेके चल रहा है उसकी वो दहशतगर्दाना है। तो अच्छा। अगर वो बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं तो बीएलए को हम बजाते खुद दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। हाँ। तो अगर वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी नई बात नहीं है। अच्छा। और हमें फिर भी पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं और हम ये चाहेंगे कि अगर ये 1500 है, 1000 है, 2000 है, वटेवर जितनी भी तादाद है, और पाकिस्तान आर्मी इस चीज़ की कुव्वत रखती है कि वो इनको एलिमिनेट कर सकती हाँ। है। अभी तो बीएलए को डरना चाहिए था कि अभी दोनों मुल्क आमने सामने में, जंगी जहाज उड़े हैं, फौजें, मिसाइल, लेकिन बजाय डरने के वो उन्होंने तो आज झंडे लगा दी, कह रहे वी आर नॉट पाकिस्तान, ये लो जी रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का झंडा आ गया। अब मुद्दे के अंदर एक और मुद्दा आ गया सोशल मीडिया पे। बेसिकली अभी देखें ना, अब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ने जो अभी इकदाम किया इंडिया के खिलाफ, उस पे इंटरनेशनल मीडिया उसको सराह रहा है। अच्छा। इवन के पाकिस्तान एयरफोर्स को बड़े अच्छी तरह से वो इवन के वो उनको टैग भी दिया गया कि ये फिजाओं के शाहीन है। हाँ। तो बीएलए इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है। बेसिकली अवाम की जो डिस्कशन है, जो पॉइंट है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर और इसकी विक्ट्री पर से तवज्जो हटाने के लिए बीएलए झंडा लेके आ गया। बेसिकली ये उसको जो अभी जो करंट सिचुएशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये एक मेरे ख्याल में ये हो सकती है तो चीज़। फिर बीएलए ओपन इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रही है? हालांकि इंडिया ने तो कहीं बीएलए को मेंशन नहीं किया, इंडिया ने तो कभी बीएलए के सपोर्ट नहीं मांगी। उसमें एक बड़ी वजह है। देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है। तो अगर बीएलए हमारे पाकिस्तान आर्मी को अपना दुश्मन समझती है, तो वही पे इंडिया भी पाकिस्तान आर्मी को अपना दुश्मन एग्री 100%। दैट्स व्हाई दे आर बोथ आर आपस में वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। हाँ। तो वो बेसिकली ये एक पॉइंट है जहाँ पे वो एक दूसरे को देखें, जब पहले से ये सब कुछ चल रहा था तो उनको कुछ ऐसा चाहिए था कि जो अपने आप को मजबूत कर सकें, ताकि अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं भी सही तो उन्हें कोई कुछ ना। 11 अगस्त 1947 उस दिन को वो लोग आज़ाद हो गए थे। ये तो पाकिस्तान वाले आके ज़बरदस्ती ले लिया। सो दे कंसीडर पाकिस्तान एज एन ऑक्यूपेशनल फोर्स। मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली कंसीडर लाइक दैट। और दूसरी चीज़ है कि अभी जो एक ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया में, जैसे इन वन ऑफ द चैनल्स न्यूज़ एक्स में उसका यूट्यूब में व्यूज था 25 लाख, 2.5 मिलियन। तो आई एम श्योर दैट इज द अमाउंट बहुत सारे दूसरे चैनल्स का भी होगा। और दिस इज जस्ट इन यूट्यूब। जो बाकी सोशल मीडिया में है उसका भी ट्रेंडिंग बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। और आपने जैसे कहा कि ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, ये कोई ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है। ऑर्केस्ट्रेटेड ऑर्गेनाइज होने से इस तरह से नहीं होता है, उसका पैटर्न अलग होता है। तो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस थिंग हैपनिंग। अगर आप देखेंगे इसके पहले जनरली लोगों ने कभी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था बालूचिस्तान के बारे में, इवन इन इंडिया। बट जिस तरह से इन द लास्ट 40 इयर्स टेररिज्म होता गया, पाकिस्तान अपना नैरेटिव बनाता गया, जितना कुछ उनको करना था करता गया, फिर हमेशा फॉर एवरीथिंग अ ट्रिगर पॉइंट कम्स। द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट वाज पुलवामा एंड द सेकंड ट्रिगर पॉइंट वाज पहलगाम। पहलगाम चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो व्हाट डिड इट चेंज कि इट वो चलता है, अप्रोच इज गॉन इन इंडिया, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, चाहे वो पीपल ऑफ इंडिया का हो। तो इस बार जब मीर यार बलोच
उन्होंने जब एक ट्रेंड शुरू किया हैशटैग ले दे के बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस का, इसका जितना ट्रैक्शन मिला सोशल मीडिया में, इट अपियर्स दैट it is not just the people of Balochistan, but people of other countries as well, who are actually pushing it, forcing it. हाँ चलो करो, because और दूसरी चीज है ना, ये जो बालूचिस्तान वाला प्रॉब्लम है, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर पाकिस्तान। अभी रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर ही हो रहा था, अक्रॉस 58 लोकेशंस देयर वर 78 अटैक्स दैट Baloch Liberation Army conducted। तो अब देखिए नहीं वीडियो, तो बलूचिस्तानी जो है वो पाकिस्तान को पूरी तरह से लात मार चुका है, और पाकिस्तानी जो है वो अब ये सोच रहा है कि हमारा क्या होगा। तो बेटा तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है तुमसे अलग हो चुका है, अलग हो गया तुमसे पाकिस्तान से। और बलूचिस्तान जो है खुद का अपना एक देश बनाएगा, स्वतंत्र देश बनाएगा। और ये देख के पाकिस्तान का पूरा जला हुआ है, पाकिस्तान सोच रहा है हम क्या करेंगे। तो पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा है, पाकिस्तानी जो है वो अब रोएगा, क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो भारत के साथ खड़ा हो गया, भारत के साथ जो है बलूचिस्तान जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। तो जो बलूचिस्तान है वो भारत का जो तिरंगा है वो भी साथ लेके चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान जब सोच रहा है कि हम भारत का साथ रहेंगे, भारत का साथ ही हम देंगे, भारत हमारा साथ देगा, ऐसा सोच रहा है बलूचिस्तान। तो ऐसा सोच रहा बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान जो ये भी कह रहा है कि जो हमें एक स्वतंत्र देश होना चाहिए, और हमारा जो है सब कुछ हमारा पर्सनल होना चाहिए, वीज़ा पासपोर्ट जो हमारा खुद का चाहिए, ऐसा बलूचिस्तान का जो है कहना है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, ओपिनियन है, खुद ही अपनी ओपिनियन दे, खुद अपनी राय दिया। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।